Like, comment and subscribe. आखिर क्या वजह है कि दुनिया के लोकतंत्र का खलनायक जॉर्ज सोरोस को बताया गया? दूसरी बार हिंडेनबर्ग रिपोर्ट आने के बाद से बीजेपी यह आरोप लगा रही है कि लोकतंत्र के दुश्मन जॉर्ज सोरोस का निवेश हिंडेनबर्ग में है। गूगल में जॉर्ज सोरोस नाम टाइप करके सर्च करने पर आप कुछ इस तरह के परिणाम देखेंगे। अमेरिका का सबसे खतरनाक आदमी, वह अरबपति जिसने इंग्लैंड का बैंक तोड़ दिया, जो देशों को कमजोर करने की कोशिश करता है और सभ्यता के लिए एक विनाश से कम नहीं। ये सभी गुण जॉर्ज सोरोस को कंस्पिरेसी थियरी का आसान शिकार बनाते हैं। इतने सारे सिद्धांत, पर सच्चाई कितनी? तो यहाँ तथ्य हैं। जॉर्ज सोरोस का जन्म 1930 के दशक में हंगरी के एक यहूदी परिवार में हुआ था। झूठी पहचान बनाकर खुद को नाजी यातना शिविर में जाने से बचाया और अपने करीबियों की मदद से छिपकर सोरोस लंदन चले गए, जहां उन्होंने अर्थशास्त्र की पढ़ाई की। न्यूयॉर्क, जहां अंतर्राष्ट्रीय बाजारों पर सट्टा लगाकर लाखों और फिर अरबों कमाए। 1993 में ओपन सोसाइटी फाउंडेशन लॉन्च की। यह फाउंडेशन जीवंत और सबको साथ लेकर चलने वाले लोकतंत्र बनाने का संकल्प लेती है। आज दुनिया के सबसे बड़े परोपकारी संगठनों में से एक है। आखिर जिसने इतना समय और पैसा दिया, वह अनगिनत षड्यंत्र सिद्धांतों का लक्ष्य कैसे बन गया? इसका उत्तर उनकी जन्मभूमि हंगरी में है, जहां प्रधानमंत्री विक्टर ओरबन को एक दुश्मन की आवश्यकता थी। शुरुआत होती है 2015 में। जॉर्ज सोरोस ने एक लेख लिखा, जहां उन्होंने शरणार्थी संकट से निपटने के लिए एक योजना बनाने का आह्वान किया। विक्टर ओरबन इस छोटे से निबंध को लेते हैं और इसे एक बहुत ही अलग प्रोपोगेंडा में बदल देते हैं, एक विशाल मास्टर प्लान की तरह। सोरोस योजना यूरोपीय आबादी को आप्रवासियों से बदलने की योजना, और उन्होंने इसका उपयोग राजनीतिक प्रचार के लिए किया। और फिर यहाँ तक कि राजनीतिक पोस्टर भी बनाए गए, जहां वे एक फोटो असेंबल में जॉर्ज सोरोस और उनके सहयोगियों के एक समूह को तार की बाड़ काटते हुए दिखाते हैं। इस पोस्टर में जॉर्ज सोरोस को शैतानी नज़रों से दिखाया गया और होर्डिंग को हंगेरियन सरकार समर्थक मीडिया में प्रचारित किया गया, क्योंकि प्रधानमंत्री को एक दुश्मन की जरूरत थी। और निःसंदेह उन्हें विदेश से किसी की जरूरत थी, कोई ऐसा व्यक्ति जो हंगरी पर कब्जा कर सके, कोई विदेशी हितों वाला, कोई अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय साजिशों से जुड़ा हो। दो सलाहकारों ने तथाकथित सोरोस योजना बनाने में उनकी मदद की। खबरों को घुमाने के वे उस्ताद दो यहूदी आर्थर फिंकेलस्टीन और जॉर्ज बिर्नबाम थे। फिंकेलस्टीन ने 1996 में इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के लिए जीत हासिल करके अपने लिए नाम कमाया था। नेतन्याहू ने विक्टर ओरबन से परिचय करा के इनके एहसान का बदला चुकाया। इस जोड़ी ने एक की योजना बनाई, जिसमें जॉर्ज सोरोस को अरबपति का नाम दिया गया। आर्थर फिंकेलस्टीन ने एक अलग व खास राजनीतिक दर्शन और प्रोपोगेंडा को विकसित किया। एक राजनीतिक मार्केटिंग का विचार, जिसे हम फिंकेल कहते हैं, जिसमें बताया कि राजनीति में चरित्र हनन एक आसान निशाना है। फिंकेलस्टीन और बिरनबाम ने जो प्रोपोगेंडा तैयार किया, जो कि दुनिया भर के दक्षिणपंथी लोक लुभावन नेताओं के लिए तैयार एक ऐसा खाका था, जिसमें राष्ट्र के सामाजिक राजनीतिक मसले कैसे भी हो, सोरोस को सब देशों की धार्मिक राष्ट्रवादी सरकार को गिरने वाला व्यक्ति दिखाया जा सके। एक वैश्विक पूंजीवादी को ऐसा दर्शाया गया, जो सिर्फ राष्ट्र को खत्म करने के उद्देश्य से हर काम करता हो। भारत का सत्ताधारी पक्ष, इटली की राष्ट्रीय पार्टी, ब्रिटेन के टोरी नेता और तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन की भी निगाहें ऐसे ही वीआईपी दुश्मन को तलाश कर रही थी। एक ऐसा नैरेटिव फैलाया गया कि जॉर्ज सोरोस अपने एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए पूरे यूरोप, एशिया और अमेरिका में पैसा खर्च कर रहा है। कहा गया कि जॉर्ज सोरोस का एजेंडा नेशन स्टेट के कॉन्सेप्ट से छुटकारा पाने और बड़े पैमाने पर प्रवासन को प्रोत्साहित करने के लिए है। अमेरिका के फॉक्स न्यूज़ ने दिखाया कि सोरोस अमेरिका की बड़ी आबादी को विदेशों से आए लोगों के साथ बदलने की कोशिश कर रहा है। सोरोस का यह कार्यक्रम कम से कम पिछले 15 वर्षों से चल रहा है, और साथ में इन देशों के समाजों को अधिक खतरनाक, गंदा व कम लोकतांत्रिक बना रहा है। संयुक्त राज्य अमेरिका में ये साजिश सिद्धांत पहले की तुलना में अधिक शक्तिशाली और सर्वव्यापी हैं। और इन साजिशों सिद्धांतों का अंत नजर नहीं आ रहा है। भले ही सोरोस अब 93 वर्ष के हो गए हो, पर उम्मीद लगाई जा रही है कि यह नैरेटिव सोरोस के बेटे एलेक्स को अपना अगला लक्ष्य बनाएगा, क्योंकि सोरोस अपनी परोपकारी नींव यानी ओपन फाउंडेशन की बागडोर अपने बेटे को सौंप रहे हैं। यदि आप फिंकेलस्टीन और बिरनबाम बनाम सोरोस की लड़ाई के बारे में सोचते हैं, तो भविष्य के इतिहासकार इस लड़ाई को एक विशाल, लगभग एक बड़े वैश्विक राजनीतिक चर्चा के प्रतीक के रूप में दिखाएंगे।